प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ की भाजपा पत्रिका दीप कमल में प्रकाशित छत्तीसगढ़ भाजपा संगठन के कर्मयोगी श्री हेमचंद यादव जी पर केंद्रित प्रबंध संपादक श्री हेमंत पाणिग्रही के आलेख का ऑडियो संस्करण कमल शर्मा के स्वर में। शीर्षक है समाज के समग्र विकास के पैरोकार थे हेमचंद यादव। इस ऑडियो संस्करण के प्रस्तुतकर्ता हैं भाजपा संगवारी। विभाजित मध्य प्रदेश के समय से प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हेमचंद यादव हमेशा अपने बेबाक विचारों के लिए सबके बीच अत्यंत लोकप्रिय रहे। वो कार्यकर्ताओं को हमेशा परिवार के सदस्य की तरह अपनत्व प्रदान करते थे। 1998 में अविभाजित मध्य प्रदेश के दौरान दुर्ग विधानसभा से पहली बार वो सदस्य निर्वाचित हुए। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद उन्होंने फिर से दुर्ग विधानसभा से विजय हासिल करके तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री रमन सिंह के मंत्रिमंडल में 2003 से 2008 तक जल संसाधन, खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री का दायित्व निर्वहन किया। उन्होंने 2008 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की और तीसरी बार 2008 से 2013 तक डॉक्टर रमन सिंह जी के मंत्रिमंडल में सहभागी बने। डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने राज्य में शैक्षणिक गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया। नकल मुक्त परीक्षा के साथ ही विद्यार्थियों के हित में उन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन कर चुके श्री हेमचंद यादव का जन्म स्वर्गीय रामलाल यादव जी के यहाँ 1 दिसंबर 1958 को हुआ था। किसान परिवार से आने वाले श्री यादव छात्र जीवन से ही अत्यंत मेधावी रहे। 1987 में भाजपा वार्ड अध्यक्ष, 1991 में युवा मोर्चा अध्यक्ष, 1992 में सह भाजपा अध्यक्ष, 1997 में जिला भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किए गए। मंत्री के रूप में उन्होंने कई महत्वपूर्ण विभागों में जिम्मेदारी संभाली। श्री हेमचंद यादव विषम परिस्थितियों में स्वयं को साबित करने में दक्ष थे। वो हमेशा अपनी राजनीतिक विचारधारा के लिए समर्पित रहे। वो सच्चे अर्थों में अंत्योदय के उपासक थे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के प्रयासों से दुर्ग स्थित विश्वविद्यालय का नामकरण श्री हेमचंद यादव जी की स्मृति में किया गया। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेम प्रकाश पांडे के अनुसार हेमचंद जी ने दुर्ग ही नहीं अपितु संपूर्ण छत्तीसगढ़ के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके संगठनात्मक कौशल और कुशाग्रता का उदाहरण दिया जाता है। उन्हें जब 1993 में दुर्ग विधानसभा से टिकट दी गई थी, वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन संगठन के आग्रह पर चुनाव लड़कर भाजपा को स्थापित किया। उन्होंने 1998 में मध्य प्रदेश विधानसभा में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया। वो संसदीय मामलों के अच्छे जानकार थे। कभी कभी मुझे भी उनसे कुछ मामलों पर सलाह लेनी होती थी तो वो बेहतर सुझाव के लिए हमेशा तैयार होते थे। उनमें राजनीतिक गंभीरता गजब की थी। सबके प्रिय होने के नाते वे सर्वस्पर्शी, सहज, सरल व्यक्तित्व के रूप में हम सबकी स्मृतियों में सदैव रहेंगे। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री शिवरतन शर्मा उनके साथ बिताए हुए दिनों को याद करते हुए कहते हैं कि श्री हेमचंद यादव जी जो सोचते थे वही करते थे। वो जिन विषयों पर कार्य करना चाहते थे उनकी दृष्टि स्पष्ट होती थी। इसीलिए उनके द्वारा प्रस्तावित विषयों की स्वीकार्यता बहुत अधिक थी। एक प्रसंग साझा करते हुए श्री शिवरतन शर्मा बताते हैं कि भाटापारा शाखा नहर की निर्माण प्रक्रिया 1976 से लंबित थी, लेकिन प्रदेश में भाजपा की सरकार बनते ही उन्होंने इस परियोजना को 2004 में पूर्ण करने का आदेश दिया। इससे उनकी संवेदनशील सोच भी स्पष्ट होती है। वो जो संकल्प लेते थे उसे पूर्ण करके ही रहते थे। हमेशा आम जनों के बीच उनके मुद्दों के साथ खड़े रहते थे। वो सीमित संसाधनों में ही जीवन यापन करना पसंद करते थे। सामाजिक जीवन में उन्होंने शुचिता को नई ऊंचाइयां दी। समाज के
समग्र विकास के पैरोकार थे हेमचंद यादव। आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ की भाजपा पत्रिका दीप कमल में प्रकाशित छत्तीसगढ़ भाजपा संगठन के कर्मयोगी श्री हेमचंद यादव जी पर केंद्रित प्रबंध संपादक श्री हेमंत पाणिग्राही के आलेख का ऑडियो संस्करण कमल शर्मा के स्वर में। इस ऑडियो संस्करण के प्रस्तुतकर्ता हैं भाजपा संगवारी।